नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कुछ ऐसे काम जो अगर आप रात को कर लेते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। हाँ दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन विश्वास मानिए, हमारे पूर्वजों ने और वास्तुशास्त्र में इन बातों का बहुत गहरा महत्व बताया गया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 7 से 8 काम जो रात को करने से आपके घर में बरकत नहीं रहती, पैसा नहीं टिकता और धीरे धीरे आप कंगाल हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला काम जो आपको रात को बिल्कुल नहीं करना चाहिए वो है झाड़ू पोछा करना। दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार रात के समय घर में झाड़ू लगाना या पोछा लगाना बिल्कुल मना है। ऐसा माना जाता है कि रात को लक्ष्मी माता का वास घर में होता है और अगर आप इस समय झाड़ू लगाते हैं तो मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। साथ ही साथ रात को झाड़ू लगाने से घर की सकारात्मक ऊर्जा भी बाहर चली जाती है। आपने देखा होगा कि हमारी दादी नानी हमेशा कहती थी कि शाम ढलने के बाद झाड़ू मत लगाओ। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है दोस्तों। रात के अंधेरे में झाड़ू लगाने से छोटी छोटी कीमती चीजें जैसे सिक्के के अंगूठी या कोई और छोटा सामान झाड़ू के साथ बाहर फेंक सकते हैं। इसलिए हमेशा दिन के उजाले में ही सफाई करें। अगर रात को कुछ गिर जाए तो उसे हाथ से उठा ले, लेकिन झाड़ू बिल्कुल ना लगाए। यह पहला नियम है जो आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की बरकत बनी रहे। दूसरा काम जो रात को नहीं करना चाहिए वो है कूड़ा कचरा बाहर फेंकना। जी हां दोस्तों, रात के समय घर से कचरा बाहर फेंकना भी अशुभ माना जाता है। हिंदू धर्म और वास्तु के अनुसार रात को कचरा फेंकने से घर से धन और समृद्धि बाहर चली जाती है। ऐसा माना जाता है कि रात के समय देवी देवताओं का संचार होता है और इस समय कचरा फेंकना उनका अपमान करने जैसा है। साथ ही रात को कूड़ा फेंकते समय अंधेरे में कोई कीमती चीज भी गलती से फेंक सकते हैं। इसलिए हमेशा सुबह या दिन के समय ही कचरा बाहर फेंके। अगर आप इस नियम को फॉलो करेंगे तो देखें कि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी और धन का आगमन होता रहेगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, इसे हल्के में मत लीजिए। तीसरा काम है रात को पैसे का लेन देन करना। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद किसी को पैसे नहीं देने चाहिए और ना ही उधार लेना चाहिए। ऐसा करने से घर में अस्थिरता आती है और धन की कमी होने लगती है। रात के समय लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना का समय होता है, ना कि लेन देन का। अगर कोई जरूरी काम हो तो उसे अगले दिन के लिए टाल दे। विशेष रूप से रात को किसी को उधार देना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से वो पैसा वापस आने में बहुत समय लगता है या कभी कभी तो वापस आता ही नहीं। इसके अलावा रात को अपना बटुआ या पर्स भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा रात को सोने से पहले अपना पर्स बंद करके रखें और अगर संभव हो तो पूजा घर के पास या साफ सुथरी जगह पर रखें। ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा फर्क लाती है आपकी आर्थिक स्थिति में। चौथा काम जो आपको रात में नहीं करना चाहिए वो है दही या नमक देना। दोस्तों यह बहुत पुरानी मान्यता है कि रात को किसी को दही या नमक नहीं देना चाहिए। अगर कोई पड़ोसी या रिश्तेदार रात को आपसे दही या नमक मांगे तो विनम्रता से मना कर दे और कहे कि सुबह दे देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि दही और नमक को घर की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। रात को यह चीजें देने से घर से बरकत चली जाती है। तो यहां तक मानते हैं कि अगर आप रात को दही दे देते हैं तो आपके घर में कलह और झगड़े बढ़ सकते हैं। नमक भी बहुत शक्तिशाली माना जाता है। वास्तु में नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है, इसलिए रात को नमक देना मतलब अपनी सुरक्षा को कमजोर करना। इसलिए ध्यान रखें कि दिन के समय ही ये चीजें दे ले, रात को बिल्कुल नहीं। पांचवा काम है रात को तेल या घी घर से बाहर देना। तेल और घी को भी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। प्राचीन समय से ही तेल और घी को बहुत पवित्र और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। रात के समय अगर आप घर से तेल या घी बाहर देते हैं तो यह माना जाता है कि आप अपने घर की समृद्धि को बाहर भेज रहे हैं।
खासकर सरसों का तेल और देसी घी रात को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अगर को मांगे भी तो कह दे कि सुबह ले जाना। इसके अलावा रात को खाली बर्तन भी किसी को नहीं देने चाहिए। अगर देना ही हो तो उसमें थोड़ा अनाज या कुछ डालकर दे। बिल्कुल खाली बर्तन देना अशुभ माना जाता है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका बहुत गहरा असर होता है हमारे जीवन पर। हमारे बुजुर्गों ने इन बातों को बिना वजह नहीं बताया था। इनके पीछे गहरा विज्ञान और अनुभव छिपा है। छठा काम जो रात को नहीं करना चाहिए वो है कपड़े धोना या सुखाना। दोस्तों, रात के समय कपड़े धोना और विशेष रूप से बाहर सुखाना बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात को नकारात्मक शक्तियां घूमती है और अगर कपड़े बाहर सूख रहे हो तो उन पर बुरी नजर लग सकती है। साथ ही रात को गीले कपड़े घर में रखना भी वास्तु के अनुसार ठीक नहीं है, क्योंकि इससे घर में नमी और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अगर आपको कपड़े धोने ही है तो दिन में धोए और शाम होने से पहले उतार ले। रात को कभी भी बाहर कपड़े सूखते हुए नहीं छोड़ने चाहिए। यह भी ध्यान रखें कि रात को काले रंग के कपड़े बाहर बिल्कुल ना सुखाएं। यह विशेष रूप से अशुभ माना जाता है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने घर को नकारात्मकता से बचा सकते हैं। सातवां काम है रात को नाखून या बाल काटना। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। रात के समय नाखून काटना, बाल काटना या दाढ़ी बनाना बिल्कुल मना है। शास्त्रों में कहा गया है कि रात को ऐसा करने से घर में अशांति आती है और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ता है। साथ ही लक्ष्मी जी की कृपा भी कम हो जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो रात के अंधेरे में नाखून या बाल काटने से चोट लगने का खतरा रहता है। इसके अलावा काटे हुए नाखून या बाल अंधेरे में गिर जाते हैं और ढूंढना मुश्किल हो जाता है, जो कि अशुद्धि फैलाता है। इसलिए हमेशा दिन के उजाले में ही ये काम करे। खासकर मंगलवार, शनिवार और रविवार को तो नाखून काटना और भी ज्यादा ध्यान से करना चाहिए। सही समय का चुनाव करें। आठवां और आखिरी काम जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है रात को पौधों में पानी डालना। दोस्तों, बहुत से लोग शाम या रात को पौधों में पानी डालते हैं, लेकिन यह गलत है। वास्तु और विज्ञान दोनों के अनुसार पौधों को हमेशा सुबह या दिन में पानी देना चाहिए। रात को पौधों में पानी डालने से पौधों की जड़ों में सड़न आ सकती है, क्योंकि रात को सूर्य की रोशनी नहीं होती और पानी का वाष्पीकरण नहीं हो पाता और देना रहेगी। तो दोस्तों, ये थे वो 8 मुख्य काम जो आपको रात को बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन धान्य की बरकत बनी रहे, लक्ष्मी मां की कृपा बनी रहे और आप कंगाल ना हो। मैं जानता हूं कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में यह सब बातें फॉलो करना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन विश्वास कीजिए, अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। यह सिर्फ अंधविश्वास नहीं है दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने सदियों के अनुभव के बाद ये नियम बनाए थे। इन नियमों के पीछे विज्ञान भी है और आध्यात्मिकता भी। तो आज से ही इन बातों को अपनी लाइफ में अपनाना शुरू करें और देखें कैसे आपकी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव आते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप इनमें से कौन कौन सी बातें पहले से फॉलो करते हैं और कौन सी बातें नई लगी। अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जरूरी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।